नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। और जो हमारे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो 9 ऐसी प्रॉपर्टीज जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आती हैं उन्हें बंद कर दिया जाए तत्काल रूप से। और उसका जो आधार था वो ऑक्यूपेंसी को बताया गया था। तो इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ा विस्तार से आप इस चीज़ को समझिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझना, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर इस तरह की बातों का होना है अपने आप में ही ये दुखद है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर जो है वो बहुत सारे सरकारी रेस्टोरेंट्स और बहुत सारे होटल्स आते हैं, और जो बहुत ही प्राइम लोकेशंस पे हैं, बहुत ही बेहतरीन लोकेशंस पे हैं, और वो ऐसी लोकेशंस पे हैं जहाँ पर टूरिस्ट्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे बहुत सारे ऐसे जानकार भी हैं जो मैं जानता हूँ, जिनको मैं देखता हूँ, जो आते हैं, घूमने फिरने आते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। मैं थोड़ा नंबर नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों को जिनको मैं जानता हूँ, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। वो और आगे उनका परिवार और आगे उनके दोस्त भी हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए। गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा लोग घूमने आते हैं, और ज़्यादातर जो इस्तेमाल है वो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंडर आने वाले होटल्स का किया जाता है, उनके रेस्टोरेंट्स का किया जाता है। उसके दो बड़े कारण हैं। नंबर 1 कि वो सरकारी है, इसलिए वहां पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगर कोई अपने परिवार के साथ रहने आ रहा है, चाहे अपने बच्चों को लेकर के आ रहा है, चाहे कोई नया मैरिड है, कोई नया कपल है, अगर वो घूमने आ रहा है, वो हनीमून के लिए आ रहा है, तो वो इस तरह के होटल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना पसंद करते हैं जो सुरक्षित हो, जहाँ पर किसी तरह की कोई धांधली ना हो, जहाँ पर किसी तरह की कोई फोर्जरी का जो है या किसी तरह के कोई हिडन कैमराज और इस तरह की कोई चीज़ ना हो। और हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, और उस नाम का इस्तेमाल करके लोग जो है वो घूमने या फिरने आते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। और ये तो हो गया पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि उसकी जो प्राइसेस हैं, जो उसकी कीमत है, वो बहुत ही ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि सब्सिडाइज तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है रीजनेबल प्राइसेस हैं। अब क्योंकि रीजनेबल प्राइसेस हैं, सही प्राइसेस पे जो है होटल्स को रखा गया है, तो लोग ऐसे होटल्स में जाना पसंद करते हैं। साथ ही साथ एक और बड़ा कारण जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो होटल्स हैं इनकी लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये ऐसी लोकेशंस पर मौजूद हैं जहां पर लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ईजी है लोगों का वहां पे पहुंचना। सड़कें वहां पर अवेलेबल होती हैं, पार्किंग की वहां पे कोई समस्या नहीं होती है। साथ ही साथ जहां पर ये होटल्स हैं उसके आसपास ही पैदल रास्ते में ही, मतलब 500 मीटर या 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखने की होती हैं, टूरिस्ट प्लेसेस वहां पर मौजूद होती हैं। और ये जब हम सुनते हैं कि ये जो ऐसे ऐसे एचपीटीडीसी के बढ़िया होटल्स, बढ़िया रेस्टोरेंट्स, जब हम ये सुनते हैं कि यार ये लॉस में जा रहे हैं, ये क्या बड़ी विचित्र बात है। इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर होना, इतनी सही जगह होना, और इतने सारे टूरिस्ट्स का वहां पर आना, और उसके बावजूद भी जब हमें ये कहा जाए कि ये सब लॉस में जा रहा है, तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब मैं आपको सारे कारण एक एक करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो कारण जो मुझे लगता है कि ये किसी चीज को लॉस में दिखाने का है, वो है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार इसलिए बहुत बड़ा कारण है। अब उस भ्रष्टाचार में क्या हो सकता है कि जो एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें से भी कुछ एम्प्लॉयज जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं इन चीजों में, जो क्या करते हैं, सही तरीके से एंट्रीज नहीं करते, बताते नहीं कितने लोग असल में वहां पर हैं, और कुछ लोगों को गोल कर जाते होंगे और उनका जो पैसा अपनी जेब में डाल देते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम आ गई। दूसरी प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि जब आपके पास, आपको पता है कि बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो आप उसको सही तरीके से आगे नहीं दिखा रहे हो। उस पैसे को जो है आप सही तरीके से फ्लो नहीं कर रहे हो, उसका इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर रहे हो, उसको वेस्ट कर रहे हो। अब वेस्ट कैसे किया जा सकता है? वेस्ट किया जा सकता है कई तरह की चीजों में। या तो आप अपने पर्सनल कामों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हो उन पैसों का, और अपने पर्सनल काम में इस्तेमाल किया, और आपने होटल के लिए जो चीजें खरीदनी थी वो सही तरीके से नहीं खरीदी, होटल की मेंटेनेंस को सही तरीके से नहीं किया, वहां पे कुछ आपने पैसा खा लिया। या फिर आपने कुछ सिफारिश पे लोग भर्ती कर लिए हैं, और जहाँ पे स्टाफ मान लीजिए 100 लोगों का होना चाहिए, वहां पर आपने 150 लोग भर्ती कर लिए हैं। उन 150 लोग में से 50 लोग जो हैं वो सिफारशी लोग हैं, और वो जो 50 सिफारशी है, ना तो उनको काम आता है, ना वो सही से तरीके से काम कर रहे हैं, और ना ही वो जो है उस पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो उसको खाए भी जा रहे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। और फिर वो जो पैसा है वो ना सिर्फ अपने तक रख रहे हैं, वो जिसने उसकी सिफारिश पे नौकरी लगाया उसको भी दे रहे हैं। ये भी हो सकता है। फिर उसके जो अगर आप कंट्रोलर्स की बात करें, अब कंट्रोलर्स कौन होते हैं? ऑफिस के कंट्रोलर्स हैं, जो वो मिनिस्टर्स या वो लोग या वो एमएलए जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, इन ऑफिस को कंट्रोल कर रहे हैं, उनका भी एक अपना एजेंडा हो सकता है। वो सब भी इन जो बड़े बड़े होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं उनमें से भ्रष्टाचार कर रहे हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो ये कारण है, इसको किसी चीज़ को जो है डूबने के होते हैं। चाहे जो भी कारण रहा हो, इस एचपीटीडीसी के केस में क्या हुआ कि
किसी ने जो है कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट के ऊपर फिर जो हाई कोर्ट ने फिर उसके ऊपर पूरी जांच बिठाई और जांच बिठाने के बाद ये पता चला कि एचपीटीडीसी के 9 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत समय से लॉस में दिखाई जा रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉस में दिखाई जा रही है और उसकी ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। अब ये जो आधार जो हाई कोर्ट ने लिया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हाई कोर्ट को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आधार हाई कोर्ट ने लिया ये अपने आप में गलत है। आधार फाइनेंशियल होना चाहिए था, ना कि कितने लोग वहां ठहर रहे हैं। अब हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर मंथ में ऑक्यूपेशन कम है, कम लोग वहां ठहर रहे हैं, लेकिन किसी मंथ में किसी महीने में ज्यादा ठहर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो ज्यादा बन रहा हो, या ओवरऑल जो पैसा जो बन रहा है उस होटल से वो ज्यादा बन रहा हो। तो उसको ओवरऑल नजरिए से देखना चाहिए। कई जगह पर क्या है, होटल्स के अंदर ही रेस्टोरेंट्स भी हैं। कुछ होटल्स हैं जिनमें रेस्टोरेंट्स भी है जिसमें लोग आकर के खा पी सकते हैं, रहना जरूरी नहीं है। तो उन होटल्स में क्या होता है, खाने पीने में कमाई ज्यादा है और रहने की कमाई कम है, यानी ऑक्यूपेंसी कम है, लेकिन फिर भी लोग जो है वहां पर जा रहे हैं, खा पी रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। तो उन होटल्स की सिर्फ ऑक्यूपेशन के आधार पर किसी तरीके की जांच करना अपने आप में गलत है। तीसरी बात जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये जो होटल्स है, इन होटल्स को सिर्फ होटल की तरह यूज नहीं किया जाता है, इसको मैरिज हॉल्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे लोगों की शादियां हो रही हैं तो शादियों में वो इस तरह के होटल्स को बुक करते हैं, इनके हॉल्स को बुक करते हैं और वहां पर जो है शादियां जो फिर लोग अपनी करते हैं। क्योंकि ये होटल्स बहुत ही, मैंने आपको बताया, प्राइम लोकेशंस पे हैं, बहुत सही इनकी जगह है, लोकेशन है, पार्किंग है, सब कुछ है। और इनको जब डेकोरेट किया जाता है तो अपने आप में बहुत सुंदर भी लगते हैं, बहुत पॉश लगते हैं। तो लोग फिर शादियों के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से भी कमाई होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट को कमाई की तरह इसको देखना चाहिए था, ना कि ऑक्यूपेशन की तरह। ये पहली गलती है जो हुई है। उसके बाद खैर एनीवेज वो फैसला हुआ कि 9 को बंद कर दिया जाए तत्काल रूप से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके ऊपर बहुत सारा धरने प्रदर्शन हुए, बहुत ज्यादा शोर मचाया गया और एचपीटीडीसी के जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉयज का एक संघ बना हुआ है, वो संघ आकर के उस समय बैठ जाता है। संघ एक जो है बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करता है और उस धरने प्रदर्शन में संघ ये कहता है कि जो बाली जी हैं, जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं एचपीटीडीसी को उस समय, ये इनकी गलती है और इन्होंने सही तरीके से हाई कोर्ट में ना तो केस को सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है एचपीटीडीसी की तरफ से, और ना ही जो है इसको सही तरीके से दिखाया गया है डेटा को, क्योंकि एचपीटीडीसी लॉस में नहीं है, एचपीटीडीसी प्रॉफिट में है, ये कहा गया उनके संघ द्वारा। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको समझनी होगी कि जब ये संघ जो बैठा जिसने ये कहा कि इस तरह की चीजें हुई हैं, ये 2 साल के बाद क्यों जागे, ये तब क्यों जागे जब हाई कोर्ट ने जो है इनके ऊपर ये इस तरह का जो है अपना रिजल्ट सुनाया। ऐसे क्यों उससे पहले ये क्यों नहीं जागे, जब ये एचपीटीडीसी को लॉस में दिखाया जा रहा था, जब लगातार उसको लॉस में दिखाया जा रहा था। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के समय पे नहीं दिखाया जा रहा है। सबसे पहले तो आप इस चीज को समझिए, ये सिर्फ कांग्रेस के टाइम का काम नहीं है, ये उससे पहले का भी काम है, तो इसमें बीजेपी भी इन्वॉल्व है। तो बहुत पहले से इसको आप लॉस में दिखा रहे हो। अब एचपीटीडीसी के एम्प्लॉइज कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट में चल रहा था, तो अगर ये प्रॉफिट में चल रहा था तो उसको पहले लॉस में क्यों दिखाया जा रहा था, और उस समय ये सब एम्प्लॉइज इकट्ठे क्यों नहीं हुए, तब इन एम्प्लॉइज ने क्यों नहीं कहा कि ये भाई लॉस में नहीं है, ये प्रॉफिट में है, और सही डेटा को दिखा करके उन्होंने कोई कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करी पहले। वो चाहते तो वो कंप्लेंट दर्ज कर सकते थे, वो कंप्लेंट सही मिनिस्ट्रीज में भेज सकते थे, अगर मिनिस्ट्री नहीं सुनती तो चीफ मिनिस्टर को भेज सकते थे, अगर चीफ मिनिस्टर भी नहीं सुनता तो वो हाई कोर्ट में जा सकते थे खुद भी। लेकिन एम्प्लॉइज ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि बहुत समय तक उसको लॉस में दिखाया जा रहा था, सब लोग मिलकर के भ्रष्टाचार कर रहे थे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही हाई कोर्ट में ये मुद्दा उठ गया और हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, 9 प्रॉपर्टीज को बंद करने की बात की, और इनके ऊपर जैसे ही तलवार लटकी, जब इनको पता चला कि इनकी नौकरी चली जाएगी, तब ये सारे मिलकर के इकट्ठा हो गए और कहना शुरू हो गए कि हम तो प्रॉफिट में थे। अगर आप इतने समय से प्रॉफिट में थे तो वो प्रॉफिट कहां गया, ये सबसे पहला सवाल है जो जनता को पूछना चाहिए इन सभी संघों से। जितने भी ये जो संघ बन जाते हैं ना, जितने भी ये संघ बैठ करके धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं, इनसे सबसे पहला सवाल आप सब लोग मिलकर के ये करिए कि जब इतने समय से हम लोग प्रॉफिट में चल रहे थे, आपके सारे ऑफिस प्रॉफिट में चल रहे थे, वो प्रॉफिट कहाँ गया, उस प्रॉफिट को कौन खा गया, कौन कौन ऐसे मिनिस्टर्स हैं या कौन कौन से ऐसे एमएलए हैं जिन्होंने उस टाइम पे भ्रष्टाचार किया और उस प्रॉफिट को खा गए, कौन कौन से ऐसे ऑफिसर्स हैं एचपीटीडीसी के जिन्होंने इस भ्रष्टाचार में सहयोग किया। दूसरी बड़ी बात, जब इतने समय से आप किसी चीज को लॉस में दिखा रहे हो, किसी होटल को या किसी रेस्टोरेंट को लॉस में दिखा रहे हो, तो लॉस में दिखाने के लिए कोई एमएलए वहां पर बैठ करके कागज नहीं बनाएगा। एंट्री जो है वो एमएलए नहीं करेगा, एंट्री क्लर्क ही करेगा। एंट्री वहां का जो ऑफिसर है वही करेगा, जो वहां का मैनेजर है वही एंट्री करेगा। उस एंट्री को वेरिफिकेशन भी जो है वो मैनेजर करेगा, उसके बाद फिर वो आगे जाएगी। वहां पे जो सेक्रेटरी होगा या चीफ सेक्रेटरी होगा वो सब चीजों को देखेगा, ऑडिट करेगा।
वो कहाँ गया, वो ऑडिट कहाँ गई? इसका मतलब ये सभी लोग मिले हुए थे क्या? और इतने साल तक आप किसी चीज को लॉस में दिखा रहे हो, जब वो प्रॉफिट बना रही है तो ये सारे कागजात तो आप लोग ही बना रहे हो ना, एम्प्लॉयज ही बना रहे हैं ना ये कागजात। एमएलए ने तो सिर्फ ऑर्डर दिया होगा। ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है ना, अगर हम ये भी मान लें कि कोई एमएलए भ्रष्ट है, और मान लीजिए भ्रष्ट एमएलए ने ये कह दिया कि मेरे अंडर जितने भी ऑफिस आते हैं भाई तुम लोग जो है मुझे ज्यादा पैसा कमा करके दो। अब वो ऑफिस वालों की मर्जी है ना कि वो भ्रष्टाचार करें या ना करें। अगर वो ऑफिसर चाहते तो वो उस एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते थे, कह सकते थे कि नहीं ये सही डेटा है, इस डेटा के आधार पर हम लोग प्रॉफिट में है, ये हमें कह रहे हैं कि लॉस में दिखाओ, और हम लॉस में नहीं दिखाना चाहते। ऐसा क्यों नहीं किया गया? फिर सबसे जरूरी बात, जब पेमेंट्स डिजिटली हो रही हैं, जब ऑनलाइन बुकिंग्स हो रही हैं, जब ऑनलाइन बुक कर करके आप जो है कमरे ले रहे हो, ऑक्यूपेंसी जो है वो ऑनलाइन आधार पर हो रही है, और जितने भी हम वहां पे खाने के बिल देते हैं उन सबका एक बिल कटता है। बहुत सारी कार्ड पेमेंट्स वहां पे की जाती हैं, बहुत ज्यादा कैश पेमेंट्स नहीं होती आजकल इन होटल्स में। गूगल पे आ चुका है, एप्पल पे आ चुका है, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जब ये इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो वो डेटा कहाँ जाता है, उस डेटा को किस तरीके से बदला जाता है? सब कुछ ऑनलाइन होने के बावजूद भी आप किसी प्रॉफिट वाली चीज को नुकसान में दिखाने के लिए क्या ऐसा कर रहे हो? क्या आप उसके जो असली जो उसका डेटा जो जनरेट हो रहा है, वो जो सॉफ्ट डेटा है जो कंप्यूटर्स में जा रहा है, क्या आप उसको भी चेंज कर रहे हो? इसका मतलब कि आपके पास वो भी शक्ति है कि आप वो कंप्यूटर के सारे डेटा को चेंज कर दो? और अगर आपके पास वो शक्ति है तो वो तो अपने आप में गलत है, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। इससे तो डेटा इंटीग्रिटी का क्वेश्चन उत्पन्न होता है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसकी सुरक्षा किस तरह से की जा रही है, और वो जो डेटा जनरेट हो रहा है आप उसको सही मान सकते हो या नहीं मान सकते हो। यानी कि ना तो हम उस डेटा पे विश्वास कर सकते हैं, उसकी विश्वसनीयता पे सवाल है, और ना ही हमको ये पता है कि डेटा सुरक्षित है। ये तो बहुत सारे सवाल इसमें जनरेट हो रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि पॉलिटिकल मोटिवेशन इन सब चीजों का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जितने भी एमएलए हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, ये लोग क्या करते हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उसमें पॉलिटिकल पार्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक जैसी हैं। आप इस चीज को पहले समझिए। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे दौड़ना बंद करिए, और ये समझना बंद करिए कि कोई एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बहुत बेहतरीन है। कोई पॉलिटिकल पार्टी बेहतरीन नहीं है, सबका यही हाल है। मैं तो बहुत समय से देख रहा हूं क्या करते हैं ये लोग, ये अपने कुछ चमचों को, अपने कुछ खास लोगों को, स्पेशल लोगों को भर्ती कर लेते हैं, स्पेशल लोगों को सिफारिश के जरिए भर्ती कर लेते हैं ऑफिस के अंदर। तो फिर ये जो सिफारिश में भर्ती हुए होते हैं ना लोग, ये फिर ऐसे एमएलए को, ऐसे मिनिस्टर्स का सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, और उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने लग जाते हैं दफ्तरों के अंदर। यानी मतलब क्या है इस बात का? मान लीजिए कि आज एबीसी पॉलिटिकल पार्टी है और XYZ पॉलिटिकल पार्टी है। अब मान लीजिए एबीसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अभी सरकार में है, तो एबीसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कुछ चमचों को और अपने कुछ खास लोगों को भर्ती कर लिया सिफारिश से। मान लीजिए एचपीटीडीसी के अंदर भर्ती कर लिया। फिर क्या हुआ, एबीसी की जो है वो सरकार गिर गई, अगले इलेक्शंस में XYZ की सरकार बन गई। अब XYZ के लोग जब उस सरकार में आएंगे और काम करना चाहेंगे, तो ये जो एबीसी के दौरान जिन लोगों को भर्ती किया गया था उन दफ्तरों में, वो काम ही नहीं करेंगे सही तरीके से। वो उस एबीसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाना शुरू कर देंगे, वो XYZ पॉलिटिकल पार्टी को दुखी करना शुरू कर देंगे, सही तरीके से काम नहीं करेंगे, फोर्जरी करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, काम को सही तरीके से नहीं दिखाएंगे। अगर अच्छा काम हुआ होगा तो दिखाएंगे कि गलत काम हो रहा है। जिससे क्या होगा, जिससे ऐसा नैरेटिव जनरेट हो हमारे आम जनता के बीच में, ये इस तरह का मैसेज जाए कि ये जो XYZ पॉलिटिकल पार्टी है ये अच्छी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी तो एबीसी अच्छी थी, ताकि अगली बार आप फिर एबीसी को जिता दो। तो ये जो सारा है ना, ये सारा एक गैंग की तरह काम करता है, और यही जो सिस्टम है इसको मैं पॉलिटिकल मोटिवेशन कहता हूं। और पॉलिटिकल मोटिवेशन से जो कोई काम किया जाए वो भी अपने आप में गलत है। और इस धरने प्रदर्शन को, ये जो एचपीटीडीसी का धरना प्रदर्शन हुआ है, इसको भी हम पॉलिटिकल मोटिवेशन समझ सकते हैं। और जो बाली जी के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया वो भी अपने आप में सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाली जी के खुद के जो है होटल्स चलते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो हो सकता है वो अपने होटल्स को प्रमोट करना चाहते थे, और उस वजह से उन्होंने इन होटल्स को लॉस में दिखाना शुरू कर दिया। ये भी एक कारण हो सकता है। प्राइवेटाइजेशन भी एक कारण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो प्राइवेटाइज करने की सोच रहे हो और उस प्राइवेटाइजेशन से कुछ पैसा खाने की सोच रहे हो, कुछ भ्रष्टाचार करने की सोच रहे हो। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हो सकता है इसको बेचने का भी कोई प्लान हो सरकारों के मन में कि इनको बेच ही दिया जाए, वहां से पैसा खा लिया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसे हो सकती हैं। लेकिन फिर भी
जो एचपीटीडीसी के अपने एम्प्लॉयज हैं, जो उनके खुद के एम्प्लॉय का जो संघ है, उससे बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उत्पन्न होता है कि जब हमको पता है कि इतने टाइम से ये एचपीटीडीसी लॉस में जा रहा था, तो बीजेपी के समय पर कितना लॉस उत्पन्न हुआ? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के समय पे लॉस दिखा रहे थे। तो बीजेपी के समय पे कितने टाइम तक लॉस पे दिखाया गया, जबकि हम एक्चुअल में प्रॉफिट में थे? तो उस समय पर कौन जिम्मेदार था, वो भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा सवाल जो मैंने पहले भी कह दिया, दूसरा सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया, तो ऑर्डर के बाद ही क्यों ये प्रोटेस्ट किया गया, उससे पहले प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया गया? तीसरा सवाल, जब कोई विधायक कोई गड़बड़ कर रहा था, तो उस समय पर ये संघ क्या कर रहा था, उस समय पर ये एम्प्लॉयज क्या कर रहे थे? इन्होंने कोई भी कंप्लेंट क्यों दर्ज नहीं करी? क्या इनकी किसी भी ऐसे एम्प्लॉय ने कोई कंप्लेंट दर्ज करी है आज तक जिसमें ये कहा गया हो कि इसको जबरदस्ती लॉस में दिखाया जा रहा है? क्या ऐसा कभी हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि जब इनके पास एक्चुअल डेटा मौजूद है, जब इनको पता है कि हम प्रॉफिट में है, तो इन्होंने डेटा डायरेक्टली क्यों नहीं दिखा दिया सभी लोगों को? इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके डेटा क्यों नहीं शो कर दिया और बताया कि भाई ये देखो, हम इतने समय से, इतने सारे समय से हमें लॉस में दिखाया जा रहा है और इतने समय से हम प्रॉफिट में ही थे। और मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ऐसा क्यों इसलिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये बता देंगे कि इनका असली डेटा सबको दिखा देंगे और ये बता देंगे कि ये प्रॉफिट में थे बहुत ज्यादा समय से, तो इसमें बीजेपी भी चपेट में आ जाएगी। बीजेपी के भी बहुत सारे लोग जो है इसमें चपेट में आ जाएंगे। और ये जो है, ये एजेंडा चलाने का ही काम मुझे लग रहा है, क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी को जबरदस्ती गलत दिखाया जा रहा है, जबकि ये बहुत लंबे समय से इन सभी एचपीटीडीसी के अंडर आने वाले जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको लॉस में दिखाया जा रहा है। और यकीन जानिए, ये प्रॉपर्टीज बहुत प्राइम लोकेशन पे है, ये लॉस में नहीं हो सकती। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी अच्छी जगह पर जब कोई प्राइवेट आदमी, अगर किसी प्राइवेट होटल वाले को कहा जाए कि आप अपना होटल चलाइए, तो वो इतनी अच्छी लोकेशन पे अपना होटल बहुत अच्छे तरीके से चला सकता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। और जब ऐसे लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, और ऐसे ऐसे होटल वाले, जहाँ पे आप 5 स्टार होटल देखेंगे, ताज होटल, इस तरह के होटल्स देखेंगे, ओबेरॉयज देखेंगे, तो इतने बड़े बड़े जो होटल की चेन्स हैं, जिनके खर्चे ही अपने आप में बहुत ज्यादा बड़े हैं, और एक एक कमरे की, जिनकी एक नाइट की जो कीमत है वो 15-15 हजार रुपए है, एक एक दिन की जो कीमत उस कमरे की 15-15 हजार रुपए वाले ऐसे वाले होटल्स भी मौजूद हैं, उसके बावजूद भी वो प्रॉफिट में है। तो वो होटल जिसकी 2,500 या 3,000 रुपए एक दिन की कीमत है, और वो भी इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर, वो लॉस में कैसे हो सकता है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमें ये चीज भी समझनी होगी कि जो सिफारिश भर्तियां की जाती हैं, सिफारिशी जो लोग रखे जाते हैं किसी भी विधायक के समय पे, या किसी भी पार्टी के समय पे, या किसी भी सरकार के समय पे, जो ये सिफारिशी लोग भर्ती कर दिए जाते हैं, ये क्यों कर दिए जाते हैं? और इन सारी प्रोसेस को अभी तक स्ट्रीमलाइन क्यों नहीं किया गया? सारी प्रोसेस को अभी तक डिजिटाइज क्यों नहीं किया गया? और मैं आपको अभी भी बता देता हूं, इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है डिजिटाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंसी और डिजिटाइजेशन कर दिया जाएगा, तो इस तरह की समस्या जो है वो नहीं आएगी। ऐसी समस्याओं को फिर हम जो है अपने आप दूर कर पाएंगे। तो मुझे ये लगता है हम सबको ये सवाल उठाने चाहिए। अगली बार जब भी कभी इलेक्शन होता है, तो आप इस सवालों को जरूर उठाइए। ये सवाल जो है अपने नेताओं से जरूर पूछिए, और ना सिर्फ पूछिए, इसके ऊपर एक्शन भी ले लिए, कुछ एक्शन लीजिए खुद। और अगर आपको लगता है कि आपके पॉलिटिकल पार्टी या आपके जो नेता हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो किसी सही व्यक्ति को, किसी नए व्यक्ति को आप नेता बनाइए। नहीं मिल रहा है तो ढूंढ के लेकर के आइए, मैं हर वक्त कहता हूं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।